अगर आप पानी कम पीते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जो भी चीज़ें आप लेते हैं उसमें लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा लीजिए। और जो भी चीज़ें डिहाइड्रेशन करती हैं, जैसे कि कैफ़ीन से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, कॉफ़ी है, चाय है, अल्कोहल है, इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच्ड फूड खाइए, जिसमें कि जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और होल ग्रेन्स हैं। इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा खाइए, इससे कॉन्स्टिपेशन कम हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में शामिल करिए। अगर आप यंग हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप करिए। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए। इससे भी आपके कॉन्स्टिपेशन को कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। अगर आप अपना एक रेगुलर रूटीन बना लेते हैं, जैसे कि खाने का एक समय हो, सोने का एक समय हो, इवन टॉयलेट जाने का भी एक समय अगर आप बना लेते हैं, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि स्टूल पास करना है, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होता है तो थोड़े समय तक रोक लेते हैं और नहीं जाते हैं। ऐसा करने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि उस समय इंटेस्टाइन आपके ब्रेन को सिग्नल भेज रही होती है कि आपको इस समय जाना चाहिए। अगर आप उस समय को अवॉइड कर देते हैं तो वो सिग्नल जाना बंद हो जाता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए जिस समय आपको एहसास हो रहा हो उसी समय चले जाइए। जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, ऐसे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अगर आप मैग्नीशियम को अपने डाइट में कुछ समय तक शामिल करके देखें, या तो मैग्नीशियम रिच फूड लें या मैग्नीशियम की टैबलेट लेके देखें, हो सकता है इससे भी आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए। लेकिन मैग्नीशियम लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। आप अपनी डाइट में किसी भी तरह का फ्राइड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड फूड या जो पैकेज्ड फूड होते हैं, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच्ड फूड, होल ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स इत्यादि को ऐड करें, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ मिल सकता है। अगर आप च्युइंगम खाते हैं या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो इसको भी अवॉइड करें, क्योंकि इससे जब आप खाना खाते हैं या उस दौरान एयर चली जाती है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक चूर्ण भी आते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से कब्ज कम हो जाती है। और अगर आप टैबलेट लेना चाहें तो झंडू नित्यम नाम की टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल करने से भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ मिलता है।